वंडरफुल वेस्ट करने वाले हैं. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको फिर लर्निंग स्कूल से आपको मिलेगी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लव कमेंट, और हो सके आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाए. सो रेडी फॉर दिस? ये सो आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट. नाउ लेट्स बिगिन. नाउ फर्स्ट विल बी टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो अब हम इसकी आंसर देखते हैं. द कुक ऑर्डर अ फीस्ट फॉर द महाराजा. अ कुक ऑर्डर, देख क्या है. अब आप वैसे कुछ बच्चे इसे ट्रू कर देंगे, बट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. कुक ने ऑर्डर करा था महाराजा को कि सब फीस्ट में आए. नहीं, महाराजा ने कुक को ऑर्डर करा. द कुक ऑर्डर अ फीस्ट फॉर द महाराज. नो, a whale became famous all over the Calra. This is very true. आपकी स्टोरी की लास्ट में लिखा हुआ है. Nobody wanted to know the name of a new dish. कोई नहीं चाहता था नाम जानना, भाई सब चाहते थे. The false, the Maharaja entered a kitchen to survey the dishes. Read the following lines of the poem and answer the following question that follow. आपको ये लाइंस पोएम की रीड करनी है और बताना है कि इनमें से इसका आंसर फॉलोइंग में क्या होगा. So then he cut them into long strips. He put them huge pot and place into fire to cook. उसने पहले उसे बड़े बड़े स्ट्रिप्स में काट लिया, देन उसे एक बड़े से पॉट में डाल दिया और फायर रख लिया कुक करने के लिए. ओके, हु इज ही इन द अबव लाइन्स. इन लाइन्स में से ही कौन है. सो he was a cook in above lines. Above lines. What was the cut into long strips? किसने उसने long strips में काटा था. So vegetable स्क्रैप्स. वेजिटेबल की जो स्क्रैप्स थी. स्क्रीन पे इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आ रही है और आप देख सकते हैं. नाउ फाइंड 2 एडजेक्टिव एंड 2 वर्ब फ्रॉम द अबव फॉलोइंग. अब आपको इनमें से 2 वर्ब और 2 एडजेक्टिव निकालने हैं. सो एडजेक्टिव होता है मतलब काम करने वाला. एडजेक्टिव देखिए, वर्ब्स क्या होता है, आपके काम वाले शब्द, और एडजेक्टिव क्या होता है, उनकी खासियत. तो उनकी खासियत कहाँ दिखाई गई है. लॉन्ग स्ट्रिप्स. देखिए, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, वो बता रहा है कि स्ट्रिप्स कैसी हैं. और ह्यूज पॉट, बड़ा पॉट. ह्यूज क्या है, उसकी स्पेशलिटी है. वर्ब्स, अब इसमें काम क्या हो रहा है. कट करना एक काम होता है. और कुक करना भी एक काम होता है. कुक करना एक काम होता है. ओके, सो इतना ही है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ व्हाई वाज द कुक इन अ फिक्स. कुक इन अ फिक्स का मतलब पता है, ऐसी सिचुएशन जिससे बाहर निकला मुश्किल हो. कुक ऐसी सिचुएशन में क्यों था कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो. सो कुक इन अ फिक्स इतना लिखेंगे आप इतना लिख दीजिए. कुक इन अ फिक्स, वेट, कुक इन अ फिक्स because क्यों. The Maharaja told him to use this waste
वेजिटेबल स्क्रैप्स, कि उसकी जो वेस्ट वेजिटेबल स्क्रैप्स थी, मैं VS लिख रही हूँ, मेरे स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं है इसलिए वेजिटेबल स्क्रैप्स। हाउ डिड वॉज द नेम ऑफ द न्यू डिश प्रोनाउंस एज, प्रोनाउंस एवियल कैसे होगी, जो न्यू डिश का नाम क्या था, सो आंसर विल बी एवियल, एवियल ही नाम था ना, कैपिटल T लिखेंगे और द नेम ऑफ द न्यू डिश प्रोनाउंस्ड एज एवियल। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ डिड द कुक रिएक्ट द महाराजा ऑर्डर, सो आंसर द cook was in a fix with the महाराजा ऑर्डर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि जो कुक था उसने महाराजा की ऑर्डर पे कैसे रिएक्ट करा। सो कुक जो था वो कंफ्यूजन में आ गया था, है ना, ऐसी सिचुएशन जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, इन अ फिक्स विद द महाराजा ऑर्डर। Why was the everyone eager to name to a new dish? सब लोग उस डिश का नाम क्यों जानना चाहते थे। Everyone, E कैपिटल होगा, everyone eager to know the name of a new dish because the dish was made is new, क्योंकि वो क्या था, एक नई डिश थी। Describe detail how the new dish a whale was prepared। अब आपको बताना है कि हमारी जो न्यू डिश रहती है वो कैसे प्रिपेयर्ड होती है। हाउ द न्यू डिश was prepared, और ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। खैर, पहले वेजिटेबल को वॉश कर लेते हैं, फिर सीक्वेंस हमने इसमें कर ली थी, ये देखिए, ये इस पेज में हमने करी थी ना सीक्वेंस, तो हमने तो ये कर ली थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप डायरेक्ट वर्कशीट की वीडियो देखते हैं, NCERT की नहीं देख रहे हैं, सो इट्स वेरी बैड। इसी पेज में हमने कराया था कि कट द वेजिटेबल, इसको जैसे मैंने ऑर्डर में लिखाया था ना, आपको वैसे ही ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके बारे के लिए। नाउ व्हाट वर द प्रिपरेशन द पैलेस फॉर, पैलेस के क्या प्रिपरेशन हो रही थी, सो दे were the preparation of grand feast in palace। ये तो बहुत ही छोटा आंसर है, feast in palace, ये तो बहुत ही छोटा आंसर है। आंसर लगता है मुझे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आना था, नहीं अभी तो और है। Why did the महाराजा go into the kitchen in afternoon? महाराजा किचन में क्यों गए रहे थे, तो महाराजा go into the kitchen in afternoon because they survey the dishes that prepared in feast, जो feast में प्रिपेयर होने वाला था। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? I think ये सब तो क्वेश्चन में आ गया है। In which state avial very popular? ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्टेट पे सबसे ज़्यादा एवियल पॉपुलर है? सो दैट इज केरला। What did the cook add to decorate the fish? तो उसने ऐड करी थी करी लीव्स। सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपको उलझाने के लिए इसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया गया था। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन।
लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग द वर्ड। अब आपको उसकी मीनिंग से उसे मैच करनी है। लो एंड बिहोल्ड मतलब लो एंड बिहोल्ड मतलब क्या होता है? अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वेस्ट और हार्डली। तो देखिए यहाँ पे लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा, इनफिक्स का मतलब होता है इनफिक्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। स्कैर्प का होता है वेस्ट। लो एंड बिहोल्ड का मतलब हर्टली मीन नहीं होता, सॉरी हो सके यहाँ पे गलत लिखा हो। लुक व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज। ओके, ओ सॉरी बहुत ही ज्यादा हो गई। व्हाट अ सरप्राइज यहाँ लिखा हुआ है। और फीस्ट का मतलब होता है हार्टली मीन वाला। बहुत ही गलती हो गई, सॉरी। लिस्ट एनी 5 थिंग्स देयर आर नीड टू मेक अ डिश। ऐसी कोई 5 थिंग्स लिखिए जो डिश बनाने में, सिर्फ डिश बनाने में रहती है। द फर्स्ट वन कैन बी फिल्ड फॉर यू। जैसे वाटर लगती है, दाल बनाते हैं तो आपको वाटर लगती है। और आपके स्पाइसेस हो गए, मसाले हो गए आपके, उसे बनाने में चीज़ें लगती है। सॉल्ट, सॉल्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सॉल्ट के बिना तो खाना ही कुछ नहीं है। सॉल्ट और आपका हो गया स्पाइसेस, सॉल्ट, टर्मरिक, शुगर और वेजिटेबल्स एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं पर सिर्फ मैं 5 मेन लिखती हूँ। अ फ्यू वर्ड आर लिसन बिलो। अब आपको बताना है पिक आउट नाउन फ्रॉम दैट एंड पिक आउट वर्ब्स फ्रॉम दैट एंड पिक एडजेक्टिव्स फ्रॉम देयर। अब आपको इनमें नाउन्स निकालने हैं और आपके वर्ब्स काम करने वाले और एडजेक्टिव खासियत। सो पहले तो हम टेम्पटिंग का देखते हैं। तो टेम्पटिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। मान लो आपकी मम्मी ने एक डिश बनाई, एक कोई भी खाना बनाया और उससे टेम्पटिंग आकर्षित वाली स्मेल आ रही है। तो कौन सी स्मेल आ रही है? वो आपका विशेषण हुआ ना, उसकी कौन सी स्मेल आ रही है? मीठी स्मेल आ रही है कि कौन सी स्मेल आ रही है? सो टेम्पटिंग है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज ट्रैवनकोर। ट्रैवनकोर क्या है? एक नाउन है। ट्रैवनकोर एक जगह का नाम है ना। नाउन्स प्रनाउंस आपकी मैं ये वीडियो सर्व कर दूंगी। सर्विड, सर्विंग करना। तो सर्विंग करना एक काम है, तो यानी वो वर्ब में आएगा। ह्यूज, बड़ा। अब समझो कि अब मेरे पास एक पॉट है। अब वो पॉट कैसा है? वो राउंड शेप में, गोल शेप में है? ये तो मुझे पूछना पड़ेगा ना। मैंने बोला वो बड़ा, मेरे पास एक पॉट है जिसका शेप ह्यूज है, तो उसका शेप कैसा है? ह्यूज। फीस्ट, फीस्ट होती है आपकी, आई थिंक फीस्ट हुई आपकी नाउन, नाउन नहीं होगी आपकी, वर्ब ही होगी। वर्ब, यस, इन ब्लू। फीस्ट हो गई आपकी वर्ब। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग, बड़ा। कैसा है? वो बड़ा है। कुक्ड, कुक्ड करना, वो क्या है? काम है। केरला, केरला क्या है आपका? सॉरी बहुत ही मिक्स्ड हो गया है न कलरिंग। सो टेम्पटिंग क्या है आपका? नाउन। टेम्पटिंग, सॉरी, टेम्पटिंग एक एडजेक्टिव है, इसके शेप से समझ लेना आप। टेम्पटिंग। ट्रैवनकोर एक जगह का नाम है। सर्व कर रहे हैं किसी को हम, तो वो एक काम है। ह्यूज उसका विशेषण है। अब फीस्ट, फीस्ट क्या है आपकी? वर्ब है। सॉरी, फीस्ट आई थिंक ये होगा मार्क। लॉन्ग, बड़ा।
कुक्ड, खाना पकाना। केरला क्या है, एक देश का नाम है आई थिंक, तो वो सर्कल में आएगा। क्लीन, किसी को हम क्लीन कर रहे हैं, यानी वो एक वर्ब है। सॉरी, इट्स कम इन दिस एंड क्लीन कम इन दिस। एंड अवेल एक डिश का नाम है, यानी अवेल भी नाउन है। नाउ different any two ways in which you can cut down the wastage of water, electricity and अब आपको ऐसे कोई दो वेज बताना है विच यू कैन कट डाउन द वेस्टेज, जिसकी आप वेस्टेज कम कर सकते हो। जैसे कि सेविंग वाटर, हम वाटर को कैसे कर सकते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं जब अपने ब्रश टीथ करते हैं तो टैप खुला छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर वेस्ट होता है। सो आपको कुछ टू लाइन सीखना है। वी शुड नॉट ओपन द टैप while we are brushing. और कुछ लोग शावर से नहाते हैं तो बॉडी में जो पानी जाता है वो तो चले जाता है, लेकिन साइड में जो वाटर वेस्ट होता है। सो वी शुड ऑलवेज यूज बकेट टू बेथिंग, हमें हमेशा बकेट एंड मग लेना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी को सेव कैसे कर सकते हैं, सो जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बंद कर देना। व्हेन वी गो आउटसाइड ऑफ द स्विच को ऑफ कर देना। और एक आप मुझे खुद से बोलेंगे। सो ये हो गया सेविंग पेपर। सो सेविंग पेपर भी आप खुद से लिखेंगे। जैसे कुछ पेपर्स छूट जाते हैं तो उनमें कुछ लिख देना, उसे फाड़ना नहीं। और डोंट टीयर पेपर्स बिकॉज इट्स ऑल्सो अ बैड हैबिट। ओके, नाउ डिस्क्राइब इन वर्ड्स अ फीस्ट यू एंटर्ड। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय कीपिंग माइंड एंड फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने बोला गाय पे निबंध लिखना है, तो कुछ बोलते हैं गाय दूध देती है, गाय के दूध का पनीर बनता है। पनीर मुझे अच्छा लगता है। पनीर ऐसे तो मुझे बारिश भी लगती है। बारिश का साइकिल ये होता है। मतलब पूरा जिंदगी का दुनिया भर के टॉपिक्स आप उसमें लिख देते हैं, इसलिए अपने पॉइंट पे रहिएगा प्लीज। व्हाट एंजॉयमेंट। सो ये आप खुद कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग्स। अभी यहाँ से आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, हो सके आपके दो चार पेपर में भी आ जाए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मॉडिफाइंग द वर्ड गिवन ब्रैकेट सो टू मेक वर्ड अपोजिट ऑफ द मीनिंग। अब आपको ब्रैकेट में जो लिखे हैं उसकी ऑपोजिट लिखना है। शॉपकीपर बिगेन टू डैश द साड़ी फॉर माय मदर। फोल्ड का अपोजिट क्या होता है, अनफोल्ड, जो फोल्ड ना हुआ हो। द शॉपकीपर हैज बिगन टू अनफोल्ड, वो उसे अनफोल्ड करने लगा था जब वो मेरी मम्मी को साड़ी दिखा रहा था। द बॉय वॉज डैश इज पासिंग एंट्रेंस एग्जाम। जो बॉय था, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, फेल द पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम, तो उन्हें एग्जामिनेशन देते हुए फेल हो गया। द वर्ड हैड बिगिन स्पेल्ड इन हिज कॉपी। स्पेल्ड का क्या होता है वो आप खुद बताएंगे। द लॉयर वॉज अनसेटिस्फाइड विद जजमेंट। लॉयर जो था, सेटिस्फाइड का क्या होता है, अनसेटिस्फाइड। द न्यू बॉय बिगेन टू बिहेव विद द अदर। अनबिहेव करने लगा। Now unbehaved in the class. This is a useful weapon. It's broken. अच्छा, आपने कोई broken weapon useful देखा है, सो वो होगा unuseful. The stranger had
dash me as no हिंदी। जो एक स्ट्रेंजर था, डोंट अंडरस्टूड का होता है डोंट, नॉट अंडरस्टूड with me as no Hindi. The is his anger he began to agree with what I suggest. जब कोई एंग्री रहता है तो वो आपकी बात मान लेता है? नहीं, डिसअग्री, वो उस मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा था। सो अभी आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। होप आपने कुछ अच्छा नया और नया सीखा होगा। इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, मेक श्योर टू subscribe the channel. Thanks for watching. Thank you all जो भी वॉच कर रहा है।